नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की, जिन्होंने राजद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह को जिताने के लिए आरजेडी ने सेटिंग कर ली है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मधेपुरा सांसद पप्पू यादव। गिरिराज को जिताने के लिए तनवीर हसन को टिकट देना, यह सबसे ज्यादा प्रमाणित है कि गिरिराज नित्यानंद यादव के साथ राजद के स्वयंभू एक नेता का मीटिंग और फिर गिरिराज को वॉक ओवर देने की तैयारी। चौथा, राजद के नेतृत्व से मैं जानना चाहूंगा कि घर के बारे में क्या राय है उनकी। आप जो यहां आकर के बोलते हैं, पहले घर में आप निकालने की औकात क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो महागठबंधन में दोनों भाई ने नंगा खेल खेला है, और मैं तो कहूंगा लालू यादव जोड़ी थे, उन्होंने तेज प्रताप में तो वर्कर और आम लोगों के बीच जाने की मादा भी थी, परिपक्वता का अभाव था और आज गंभीरता आवश्यक थी, जिसमें लालू यादव जी भी चूक हुई और जिनको नेतृत्व दिया गया उन्होंने नाश कर दिया, लालू यादव का भी और महागठबंधन का भी। पहले सपा से बोलिए ना देवेंद्र यादव को निकालने, पहले फातमी को निकालिए ना, सीताराम यादव को निकालिए ना सीतामढ़ी से। पप्पू यादव मधेपुरा का सिटिंग सांसद है। मधेपुरा के 20 लाख लोगों ने मुझे बेटे के रूप में, एक मजदूर के रूप में स्वीकार करके हमें बनाया। हमें खत्म करने और ऊपर से थोपने की साजिश। गठबंधन धर्म को सबसे ज्यादा कमजोर करने की साजिश। हम कहीं से आ नहीं गए लड़ने। वोट कटवा, ये दुनिया को पता है कि खुद को बचने के लिए, केस खत्म करने के लिए कौन है वो लोग, जिसने पूरे बिहार में अभी तक गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। और उनके राजद के अध्यक्ष सुपौल कह रहे हैं पप्पू यादव आज यदि नॉमिनेशन वापस नहीं किया मधेपुरा से तो राजद चुनाव लड़ेगी सुपौल से। बयान है ये जदवंश यादव। ये तय जनता करेगी कि ये पटना और जदवंश करेंगे, जिसको जिला परिषद में 700 वोट आता है एमएलए बनने के बाद। और जो नॉमिनेशन दिया है किसान सभा के अध्यक्ष दिनेश, वो कह रहा है कि मुझे तेजस्वी ने लिखा हुआ है, मुझे ऊपर के नेतृत्व ने कह दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और औकात बता देंगे पप्पू यादव को, यानी नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो। अब ये औकात बता रहे हैं, मधेपुरा की जनता को औकात बता रहे हैं। कोसी दुनिया को औकात बताया, ये कोसी की जनता को औकात बता रहा है। ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। एक तरफ नक्कारा आदमी, वही डरावना चेहरा, वही ठेकेदार दलाल जिसने कोशिश सीमांचल में आम आदमी की इज्जत सम्मान कभी नहीं किया, जिसने नफरत फैलाया जात का, वो कभी ऊंची जात को गाली देना तो कभी पिछड़ी जात को, कभी किसी को, वैसे लोगों का चेहरा
आज भी दोनों गठबंधन में है। पप्पू यादव की लड़ाई ये नहीं है, ये उन कर्मवीर अर्जुन रूपी युवा की लड़ाई है। आज उस न्यायप्रिय युधिष्ठिर की लड़ाई है, आज उस क्रांतिवीर की लड़ाई है जो आजादी चाहता है। एक तरफ दलाल, ठेकेदार, माफिया, बेईमान, वही 90 का चेहरा जो यहाँ के गरीब युवा और आम आदमी का कभी सम्मान नहीं किया। ये लड़ाई उनके बीच है। एक तरफ दलाल और ठेकेदार का कुनबा होगा, एक तरफ अर्जुन जैसे यूथ, गरीब और आम आदमी धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ेगा। औकात आपकी बहुत होगी, हमारी औकात बहुत छोटी है। आपकी औकात के सामने मेरी औकात कुछ नहीं है। मैं जानता हूं किसी की भी औकात बनाता जनता है, मालिक है, हम नहीं। हमारी औकात और हैसियत राजनीति में इन चीजों का सामाजिक जीवन में कोई मूल्य नहीं है। युद्ध लड़ना हो तो गांधी मैदान का फील्ड तैयार है, डेट तिथि तय कर ले और जितना राजद का वर्तमान स्वयंभू कुनबा है फिनिश करे। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। राजनीतिक और सामाजिक युद्ध सिर्फ जनता के बीच। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, हमेशा महाभारत धृतराष्ट्र जर जोरू जमीन के चलते हुआ है। उसमें पुत्र एक तरफ नकारा और नापाक पुत्र जिसने अपने बाप को मरवाने खत्म करने की कोशिश की, तो एक तरफ झांसी की रानी की तरह लड़ने वाली रंजीत रंजन। याद रखिएगा, ये युद्ध ही नहीं होगा, वह युद्ध होगा कि कल्पना नहीं किया जा सकता है महाभारत। गिरिराज को जिताने के लिए तनवीर हसन को टिकट देना, यह सबसे ज्यादा प्रमाणित है कि गिरिराज नित्यानंद यादव के साथ राजद के स्वयंभू एक नेता का मीटिंग और फिर गिरिराज को वाक ओवर देने की तैयारी। चौथा, राजद के नेतृत्व से मैं जानना चाहूंगा कि घर के बारे में क्या राय है उनकी। आप जो यहां आकर के बोलते हैं, पहले घर में आप निकालने की औकात क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो महागठबंधन में दोनों भाई ने नंगा खेल खेला है, और मैं तो कहूंगा लालू यादव जोड़ी थे, उन्होंने तेज प्रताप में तो वर्कर और आम लोगों के बीच जाने की मादा भी थी, परिपक्वता का अभाव था और आज गंभीरता आवश्यक थी, जिसमें लालू यादव जी भी चूक हुई और जिनको नेतृत्व दिया गया उन्होंने नाश कर दिया, लालू यादव का भी और महागठबंधन का भी। पहले सपा से बोलिए ना देवेंद्र यादव को निकालने, पहले फातमी को निकालिए ना, सीताराम यादव को निकालिए ना सीतामढ़ी से। तो जाहिर सी बात है पप्पू यादव और राजद के ऊपर काफी हमलावर मूड में दिखाई दे रहे हैं। आपने सुनी लिया किस तरह से वो बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2019 में राजद की तरफ से सीक्रेट डील की गई है। कुल मिलाकर के ये आरोप कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए गंभीर है, राजद के लिए काफी गंभीर है। कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 की बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज़ ही दे रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।